हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। स्वीटी नौकरी करके घर आती है और अपनी देवरानी श्रद्धा से कहती है, अरे श्रद्धा, जरा एक गिलास पानी तो ले आ। बहुत थक गई हूँ। एक तो मेरे बॉस है ना, वो मुझसे काम तो करवाते ही हैं, ऊपर से 4-5 घंटे गप्पे अलग से मारते हैं। अच्छा जी, आप वहां पर गप्पे मारने जाते हो क्या? यहाँ से तो बड़ी ठाठ से बोलकर जाते हो कि मैं नौकरी पर जा रही हूँ, नौकरी पर जा रही हूँ, और वहां जाकर आप गप्पे मारते हो। अरे नहीं, वो मेरे सर ना बहुत अच्छे हैं। मैं तो खुद सोचती हूँ कि मुझे इतने अच्छे सर कैसे मिल गए। और वैसे भी तुम क्या जानो सरकारी नौकरी करने वालों की इज्जत। तुम्हें तो घर के काम काज से फुर्सत कहाँ है। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और वैसे भी मैं भी सरकारी नौकरी कर सकती थी, लेकिन मैंने की नहीं। मैं तो अपने घर के कामकाज में ही बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, घर के काम में तो तुम खुश होगी ही, उसमें करना ही क्या होता है। दिन भर में 4 बर्तन धो लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया, बस। अरे तुम लोगों को क्या पता कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है। इतना ही है ना तो जाओ खुद पानी ले लो। बड़ी आई सरकारी नौकरी वाली। अपनी जेठानी की बातें सुनकर श्रद्धा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से बिना पानी दिए ही चली जाती है। स्वीटी भी कम थोड़ी न थी, वो भी अपनी देवरानी को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन स्वीटी बहुत सारे गिफ्ट लेकर अपने घर आती है, जिसे देखकर श्रद्धा कहती है, अरे दीदी, इतने सारे गिफ्ट्स कैसे? कहीं गई थी क्या? या फिर किसी ने ऐसे ही पकड़ा दिए आपको? वो क्या है ना, आज मेरा प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन। मतलब पता है तुम्हें प्रमोशन का? चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। वो मेरी तरक्की हो गई है आज, तो मुझे ये इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। ये आप ना मुझे बात बात पर ताने देना छोड़ दीजिए। और आपको गिफ्ट मिली है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं भी तो घर का सारा काम करती हूँ, और मेरे पति भी मुझे गिफ्ट्स ला कर देते हैं। और अपने पति और अपने घर के सामने तो मैं ऐसी 100 जॉब छोड़ दूं। अरे जॉब छोड़ने के लिए जॉब होनी भी तो चाहिए। पति की कमाई खा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और बोल रही हो मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं। अरे इससे अच्छा तो रहेगा तुम्हारे लिए घर में रहो और किसी को कुछ मत बोलो, चुप रह के घर का काम करो तुम। मुझे ये अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो ऐसी नौकरियां 4 एक साथ कर सकती हूँ, पर मैं किसी की गुलामी करके खुश नहीं हूँ। मैं तो घर का काम करके ही खुश हूँ। और ये जो नौकरी की धोष आप दिखा रहे हो ना, ऐसी ऐसी नौकरियां तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अरे मैं सेठानी हूँ तो खुद को सेठानी ही समझूंगी ना। और क्या कह रही हो तुम? घर का काम मुझसे नहीं होगा। तुम तो अभी 4 दिन पहले आई हो, उससे पहले घर का और बाहर का सारा काम ही मैं संभालती थी। और मैं भी शादी से पहले जो भी करती थी, मुझे सब पता है, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अच्छा, अगर इतना ही है तो एक बार फिर से जॉब करके दिखा दो देवरानी जी। मैं भी मान जाऊंगी कि तुम सिर्फ बोलती ही नहीं हो, करके भी दिखा सकती हो। मैं तो कर लूंगी जॉब जेठानी जी, पर आप बताओ ना, आप संभाल पाओगे क्या घर का सारा काम? या फिर यूं ही बोल के कहीं मुंह छुपाने के लिए चली जाओगी आप? दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और ये सब सुनकर स्वीटी का पति कहता है, अरे क्या हुआ है? तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रही हो? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? अरे होगा क्या, जेठानी जी को समझा लो आप। उनसे तो काम होता नहीं है एक भी। और मुझे कह रही है कि मैं कुछ काम नहीं करती, खुद तो काम से बचकर नौकरी करने चली जाती है। हाँ तो कर लेती हूँ, कर ही लेती हूँ ना। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ कि किसी की चापलूसी करके ऐसे ही घर के कामों में बंधी रहूं। दोनों की बहस ऐसे ही बढ़ती जा रही थी और इससे परेशान होकर स्वीटी का पति भी वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद घर के कामों को न स्वीटी हाथ लगाती है और ना ही श्रद्धा। पूरा घर ऐसे ही फैला रहता है, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनता। कुछ दिनों बाद उन दोनों की सास शारदा
अपने बेटे अनिल के साथ आती है और अपनी बहुओं को कहती है, अरे बहुओं, ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने इस घर का। कोई इस घर को देख के कहेगा कि इस घर में दो दो बहुएं हैं। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं पहले बाहर का काम करूं और बाहर से आके घर का काम भी करूं, और ये महारानी पसर के बस आराम करें? नहीं, मैं घर का काम नहीं करने वाली। अरे हाँ, तो मैं भी घर का काम नहीं करने वाली। आप बाहर नौकरी क्या करने लगी हो? खुद को प्रधानमंत्री समझने लगी हो, घर आकर बस हुक्म चलाती हो। अरे हाँ, तो चलाऊंगी ही ना हुक्म। पैसे जो कमाती हूँ मैं, तुम्हारी तरह घर पर रहकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती। हाँ, बड़ी आई हुक्म जताने वाली। देख लो माँ जी, अब आप जेठानी जी को, मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका फायदा उठा रही है। अरे मैं कुछ बोलने पर आ गई ना, फिर कहेंगे कि मैं बड़ों की इज्जत नहीं करती। माँ, देख रही हो आप इन दोनों के कैसे ड्रामे चल रहे हैं। मैं तो दुखी हो गया हूँ। एक दूसरे को ऐसे ही नीचा दिखाती रहती है ये हर रोज। आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ। तुम माँ जी के कान में क्या खुसर खुसर कर रहे हो? अब तुम दोनों की सास ही बोलेगी। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों ने मिलकर इस घर को चिड़िया घर बना रखा है। तुम्हारे लिए भला यही होगा कि तुम दोनों ही चुप रहो। माँ जी, मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों सुना रही हो? अरे तुम्हें क्या अलग से न्योता दूं चुप होने के लिए? तुम भी चुप रहा करो। और तुम दोनों को अगर एक दूसरे के काम इतने ही आसान लगते हैं, तो अब से तुम एक दूसरे के काम ही किया करोगी। क्या मतलब माँ जी? मेरा मतलब यही है कि अब से घर के काम स्वीटी करेगी और बाहर के काम श्रद्धा करेगी। और अब मुझे इस मामले में कोई बहस नहीं चाहिए। अब ये फैसला फाइनल हो गया है। शारदा अब दोनों बहुओं को ही एक दूसरे के काम करने के लिए कह देती है। अगले दिन स्वीटी रसोई में खाना बनाने लग जाती है और श्रद्धा नौकरी ढूंढने के लिए चली जाती है। दोनों एक दिन भी एक दूसरे का काम नहीं कर पा रहे थे। शाम को जब दोनों थक कर बैठती हैं, तो दोनों के मुंह से आवाज तक नहीं आती। ये देखकर शारदा कहती है, अरे बहुओं, क्या हुआ? तुम दोनों शांत क्यों बैठी हो? अरे तुम दोनों का लड़ाई करने का मन है तो आज तुम कर सकती हो। मैं तुम दोनों को आज नहीं रोकूंगी। नहीं माँ जी, अब मुझ में लड़ाई करने की हिम्मत ही नहीं बची है। आपको नहीं पता, गर्मी में रोटी बनाते बनाते हालत खराब हो गई है मेरी। ऊपर से हाथ भी बार बार जल रहा था। अच्छा, लेकिन तुझे तो हमेशा श्रद्धा बहू के काम आसान लगते थे ना। अब क्या हुआ? अरे माँ जी, कहने की बात है कि श्रद्धा के काम आसान हैं, लेकिन आज जब सच में काम कर रही थी ना, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अच्छा श्रद्धा बहू, तुझे तो पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना? स्वीटी बहू की तरह। अरे माँ जी, क्या बोल रही हो आप? बस से इधर उधर जाना, ऊपर से तमीज से बात करना और सीनियर की डांट खाना, मेरे बस की बात नहीं है ये सब तो जेठानी जी ही कर सकती है। अच्छा, तो तुम दोनों को समझ आ गया है कि तुम दोनों अपना अपना काम ही कर सकती हो, और तुम दोनों के काम कोई छोटे काम नहीं है। तुम दोनों अपना अपना काम ही करो और एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो तुम। दोनों बहुओं को अपनी सास की बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद दोनों बहुएं आपस में लड़ाई करना बंद कर देती।